हाँ बच्चों, हम लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट बताओ, ठीक है। लास्ट 10 टर्म का सम बताओ। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और समझिए पूछा क्या है। हम लोग क्वेश्चन पहले कर रहे थे, फर्स्ट से पूछा था कि फर्स्ट से 10 टर्म बताओ, फर्स्ट से 60 टर्म बताओ, फर्स्ट से 9 टर्म बताओ, फर्स्ट से 12 टर्म्स का सम बताओ। ये सब क्वेश्चन किए थे। लेकिन अभी जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन किए कि लास्ट 10 टर्म्स का सम बताओ। लास्ट 10 टर्म्स जो एपी गिवन था उसमें लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करने बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया कीजिए। ये नहीं कि आप जो करते आ रहे हो वही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 16 टर्म्स। एक और क्वेश्चन वैसा ही, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 16 टर्म्स, ठीक है। लास्ट 16 टर्म्स, सही है। ऑफ द एपी 3, 7, 11 ऑफ द एपी 3, 7, 11 ... 199 तक, ठीक है। कहाँ तक गया है? 199 तक, सही है। इस एपी में 3, 7, 11 आगे 14 ऐसे सो ऑन, कहाँ तक? 199 तक। इस एपी में जो 199 तक गया है उसमें लास्ट 16 टर्म्स का सम बताना है। यानी इधर वाले सब नंबर नहीं लिए जाएंगे। लास्ट में जो 10 टर्म लास्ट में जो 16 नंबर होंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये मान लो 7। मैं आपसे पूछूं कि इस जो एपी है कहाँ तक है? 7 तक, ठीक है। ये एपी में लास्ट 3 टर्म का सम बताओ। लास्ट 3 टर्म का, तो क्या आप इसका सम फाइंड आउट करोगे? नहीं ना। लास्ट 3 टर्म कौन है भाई? ये तीनों है ना, ये है ना। तो इसी का सम पूछ रहा है। इसमें क्या, इसमें लास्ट 3 टर्म ये है ना, तो इसी का सम, ये नहीं कि इसका लास्ट 3 टर्म बोला जाएगा तो ये तीनों होगा, ये तीनों, सही है। बातों को समझिए। तो इसमें बोला है कि लास्ट 16 टर्म्स बताओ। तो हमें क्या पता लास्ट 16 टर्म्स कौन कौन नंबर है? नहीं ना। क्या पूरा एपी लिखेंगे? नहीं। अगर पूरा लिखेंगे तो मूर्खता वाली बात है, सही है। तो इसमें पहले ये करो। अच्छा ये बताओ भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन पीछे वाला में किए थे कि लास्ट 10 टर्म्स में तो हमने क्या किए थे? इस एपी को पलट के लिखे थे। मेरा कहना ये है कि ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसमें ये 3 टर्म का सम इधर से फाइंड आउट करो या तो इधर से फाइंड आउट करो, एक ही बात है। इधर से 5 + 6 + 7 करो या 7 + 6 + 5 करो, एक ही बात है, सही है। तो लास्ट क्या करते हैं? 16 टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए इधर से एपी को लिख लेते हैं 16 टर्म तक, सही है। ठीक है, हाँ सर ये तो बात सही है। चलिए लिखते हैं फ्रॉम क्या? लास्ट, फ्रॉम लास्ट एपी। हम लोग एपी लिखेंगे कहाँ से? फ्रॉम लास्ट से। लास्ट से एपी लिखेंगे कहाँ तक? जितने तक हमारी रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक? 16 टर्म तक, 60 टर्म लिखेंगे। तो अगर प्लट के लिखो तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 199, ठीक है। और इधर से देखो, इधर से कॉमन डिफरेंस कितना? 4, ठीक है। तो उधर से कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -4, सही है। इसके पहले कौन सा नंबर होगा? इसमें 4 माइनस करो, 195, ठीक है। इसके पहले कौन सा होगा? 199, 191 ... कितने टर्म्स तक? 16 टर्म्स तक, सही है। देखो कितना इजी बन गया, सही है। और इसे क्या बताना है? सम बताना है, सही है। क्या बताना है? सम बताना। सम बता दीजिए। एस क्या? एस कितना? 16 टर्म्स। ये 16 टर्म्स क्या लिखोगे? 16/2, 16/2, 2a यानी 2 × कितना? 199 प्लस n-1, तो n कितना? 16, सही। 16 टर्म का सम फाइंड करना तो 16, n-1, 60 - 1 कितना? 15। और d कितना? देखो d कितना? -4, d कितना? -4, सही है। इसको कैंसिल कर लो, 8, ठीक है। ये कितना होगा? 398 होगा शायद, 398 इंटू कर लो, 9 × 2 = 80, 9 × 2 = 89, ठीक है। और 2 × 3, सही है। माइनस कितना? 60 माइनस कर लो, माइनस करो तो कितना होगा? 8, 3 होगा, सही है। 8, 3, ठीक है। इंटू कर लो, 8 × 8 = 64 और 8 × 3 = 24 और 6 0 3 और 8 × 3 = 24 और 3 27। ये आंसर आएगा 2704। देख लीजिए कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक डाउट है बताइए? सही है भाई, ठीक है। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ढंग सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ, ये सब क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेगा तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सर ये सब क्वेश्चन तो है ही नहीं मेरे बुक में, तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे तो क्या दिक्कत है कुछ? क्या क्वेश्चन लिखेंगे, टीपी, टीपी मीन्स क्या? पीएथ टर्म कितना है? क्यू है, ठीक है। पीएथ टर्म कितना है? क्यू है। और टी क्यू यानी क्यूएथ टर्म टी क्यू कितना है? पी है, सही है। गिवन है ये सब क्या है? गिवन है, ठीक है। फॉर ए पी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, ये सब फॉर ए पी के लिए, ठीक है, सही है। फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, पी प्लस क्यू एथ टर्म, सही है, पी प्लस क्यू एथ टर्म, ठीक है। टीपी गिवन है, टी क्यू गिवन है, यानी पी एथ टर्म कितना है? क्यू है, और क्यू एथ टर्म कितना है? पी है। हमें फाइंड करना है पी प्लस क्यू एथ टर्म फाइंड आउट करना है, सही है। पी प्लस क्यू एथ टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, सही है। देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान दोगे? पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई? सर गिवन है टीपी, गिवन है टीपी कितना है? क्यू है। टीपी कितना है? क्यू है, सही है। टीपी कितना है? क्यू है। तो टीपी के आप क्या लिखोगे? जैसे टीएन गिवन तो टीएन को क्या लिखते थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या? डी, यही लिखते थे ना। तो हम पीएथ लिखना, पीएथ टर्म, तो आप क्या लिखोगे? सर इसको लिखा जाएगा ए प्लस पी के एन के घर में पी आ जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना? क्यू। इसको फर्स्ट नाम दे दो, सही है, ठीक है। वो आगे नहीं क्या? टी क्यू, टी क्यू कितना है भाई? सर टी क्यू है, पी है। टी क्यू क्या है? पी। टी क्यू क्या लिखोगे? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या? पी, सही है। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या? पी, ठीक है। तो अगर देखो P प्लस क्यू एथ टर्म का सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म, जितने भी टर्म का सम फाइंड आउट करना है वही टर्म है। तो आपको तो P प्लस क्यू बोल दिया है, यानी ये तो P प्लस क्यू एथ टर्म है, तो ये तो आपको जरूरी हो गया, ठीक है। अब क्या? A और D ये दोनों निकालना है। तो आप देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, सही है। तो दो इक्वेशन में से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ध्यान देना, ये दोनों को क्या किया जाए कि कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए, रिमूव हो जाए, सही है। वेरिएबल कौन है? ए और डी है ना, ए और डी। अरे भाई क्यू और पी तो ये सब क्या है? गिवन है, ठीक है। तो आप दोनों को क्या किया जाए कि एक वेरिएबल, अरे भाई दो वेरिएबल, दो इक्वेशन वाले सॉल्व कर ले, जानते हो मैं ऐसा बताया हूँ, ठीक है। तो दोनों को क्या करें? माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट माइनस क्या? सेकेंड। सर क्यों? फर्स्ट माइनस सेकेंड करने से ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, सही है कि नहीं। फर्स्ट माइनस सेकेंड करो तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, सही है। ए कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा? पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है, माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? क्यू माइनस पी बचेगा। देख लो, इसमें से d आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में इंटू में तो d कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? p माइनस वन और माइनस क्यू, माइनस क्या? q, और माइनस माइनस क्या? प्लस वन इंटू क्या? d कॉमन ले लिया था, सही है, q माइनस p। देखो वन और माइनस वन कैंसिल होगा, क्या बचा? p माइनस क्यू बचा इंटू क्या? d इक्वल टू क्या? q माइनस p, सही है, q माइनस p, सही है। स्क्रीन पॉज की इधर का लिख लीजिए, ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूँ। अब ध्यान देना, सही है। अब क्या ध्यान दोगे? यहां से d कितना आ गया भाई? यहां से d ध्यान देना, अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे, इसमें से क्या करोगे? माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? q माइनस पी बनेगा। अरे भाई ये p माइनस क्यू है तो माइनस कॉमन लोगे तो q माइनस पी बनेगा, तो इसको कैंसिल कर लेगा, तो d का वैल्यू क्या आएगा? d का वैल्यू देखो सीधा लिख रहा हूं, d इक्वल टू
Q माइनस पी अपॉन, देखो यहाँ माइनस कॉमन ले तो Q माइनस Q होगा, यानी माइनस बाहर होगा और क्या Q माइनस पी, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही है, डी कितना आ गया -1 आ गया, सही है। अब ध्यान देना, अब डी आ गया -1 तो कोई एक इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट कर दो और ये निकाल लो, ठीक है। तो देखो y फर्स्ट, y क्या फर्स्ट, a प्लस पी -1 इंटू डी इक्वल टू कितना है q, डी का वैल्यू कितना -1 तो a प्लस, ध्यान देना, p -1 इंटू कितना -1 इक्वल टू क्या q, ठीक है। a ये देखो -1 इंटू कर लो तो -p + 1 इक्वल टू कितना q, इसको उधर लेके चले जाओ तो a का वैल्यू क्या आएगा q + p -1, यानी a का वैल्यू आएगा p + q -1। देख लो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। a आ गया, d आ गया और n भी पता है, p + q टर्म का फाइंड आउट करना बोल रहा है, ठीक है। तो s क्या बताना है, s p + q बताना है। जैसे 20 टर्म्स का सम पूछा था तो s 20 लिखते थे, यानी p + q टर्म का सम बताना है तो s p + q, तो n क्या है p + q बाई क्या 2a a कितना p + q -1 p + q -1, ठीक है, प्लस क्या, इधर वाला मिटा रहा हूं, इधर स्क्रीन पॉज कर लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर करके, सही है। अब ध्यान देना, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, सही है। 2 × p + q -1, सही है, प्लस 2a लिखा है ना, 2a लिखे हैं अभी, n -1, n कितना है p + q n -1 इंटू क्या है d कितना है, d देखो d -1, d कितना -1, देख लीजिए, सही भाई। p + q / 2, ध्यान देना, p + q -1 p + q -1 क्या दोनों सेम है, सेम है। अगर p + q -1 कॉमन लोगे, p + q -1 अंदर में ही, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए भाई, यहाँ प्लस होगा, सही है, देख लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया p + q / 2, अंदर क्या बचा p + q 2 - 1 कितना 1, p + q -1, यही आंसर बोल सकते हो, सही है, देख लीजिए, यानी p + q इंटू p + q -1/2, सही है। कोई दिक्कत है बताओ, सही है भाई, देख लीजिए, दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा रहा हूं, एपी अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, ठीक है, 1-2 वीडियो में एपी खत्म हो जाएगा, तो आप बुक को ढंग से बनाइए, ठीक है। एपी बहुत इजी चैप्टर है, जो कि ढंग से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, जो पढ़ा होगा ध्यान से तो उसको समझ में आएगा ही भाई, सही है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोला जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सही है। क्वेश्चन लिखेंगे, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्या 0, इज क्या 0, ठीक है। देन फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स वेयर फर्स्ट टर्म a, ठीक है। फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स फर्स्ट, नेक्स्ट q टर्म्स, सही है, वेयर फर्स्ट
फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू ए। देख लीजिए, कोई डाउट बताओ, सही है। अच्छा, गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज जीरो। कोई एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है ए, और उस एपी का पी टर्म का सम कितना है, जीरो है। यानी एसपी इक्वल टू कितना है, जीरो है। एसपी कितना है, जीरो है, सही है। पी टर्म का सम कितना है, जीरो, सही है। यानी बोला जाए एसपी इक्वल टू कितना है, जीरो। गिवन क्या है, एसपी इक्वल टू जीरो। एसपी को क्या लिखो भाई, सर इसको लिखा जाएगा पी बाई टू, यहाँ का 10 रहता तो 10 बाई टू, पी बाई टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू क्या, डी इक्वल टू कितना, जीरो, सही है। ये सब क्या है, गिवन टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो भाई ये दोनों को इंटू कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, सही है। तो p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस उधर क्या होगा 2a, तो d का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2a अपॉन क्या, p माइनस 1, सही है। ये d आ गया, d गिवन नहीं था, d आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बोल दिया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म a है, सही है। तो ये निकाल, a तो d, a तो पता ही है, लेकिन d क्या आ गया, माइनस 2a बाई p माइनस 1। इसमें p भी गिवन है, p टर्म का सम कितना है, जीरो, सही है। यहाँ तक डाउट बताओ, क्लियर हो। अब क्या पूछा है, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, ध्यान देना, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। देखो बातों को समझिए, अगर सीधा सीधी एपी रहता, ध्यान देना 2 4 7 8, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 8 डॉट डॉट डॉट। जैसे मैं आपसे बोलूं, समझना, इस क्वेश्चन को पहले समझो, 2 4 6 8, जैसे मान लो इसमें 10 टर्म का सम गिवन दे दिया है, 10 टर्म तक, 10 टर्म फर्स्ट से 10 टर्म तक सम गिवन है, सही है, सही है। तो 10 टर्म तक सम गिवन है, उसके नेक्स्ट यानी 10 टर्म के बाद जितने भी टर्म होंगे, सही है, 10 टर्म के बाद नेक्स्ट, जैसे मान लो 10 टर्म का सम गिवन है इसमें, इस एपी पर ध्यान देना, इस एपी में 10 टर्म का सम बोल दिया कुछ, ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, 10 टर्म का सम कुछ बोल दिया, ठीक है, और बोला कि उसके नेक्स्ट 20 टर्म का सम बताओ। जैसे 10 टर्म का सम दे दिया, तो 10 टर्म के आगे 20 टर्म का सम बताओ, ये क्वेश्चन है, सही है। तो या ध्यान देना, 10 के बाद नेक्स्ट 20 टर्म का सम कैसे निकालोगे, या तो पहला मेथड ये है कि आप 10 टर्म से दे दिया है, तो आपको क्या करना है कि 10 टर्म पहले फाइंड करो कि 10 टर्म कितना होगा, यानी n वहां पर, सही है, 10 टर्म, जैसे n 10 है, लेकिन वहां पर बताओ 10 टर्म कितना होगा, t10, तो t10 वहां पर क्या, t10, सही है, t10 निकाल लोगे, उसके नेक्स्ट 20 टर्म्स का बताना है, तो t11 कितना होगा वो निकाल लेगो, तो t11 में क्या बताएगा, फर्स्ट टर्म फॉलो करेगा, सही है। और कॉमन डिफरेंस जिधर इतना होगा वैसा ही आगे उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा, यानी उसके नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लोगे, सही है, सही है। एपी दे दिया और 10 टर्म के आगे नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने वाला, तो पहला टारगेट रहेगा कि t11 निकालो, t11 ही क्यों सर, वो फर्स्ट टर्म बताएगा। 10 के बाद नेक्स्ट कौन, अगला टर्म कौन होगा, 11 12 13 14, ये सब टर्म होंगे, तो 11 क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सही है, 11 टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म फॉलो करेगा नेक्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए, सही है। तो ये सब क्वेश्चन को ढंग से समझिए, लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन ये ध्यान देना कि ये बोला है कि पी टर्म का सम कितना है, जीरो, और फर्स्ट टर्म कितना है, और डी हम लोग निकाल लिए, तो पूछा है कि सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, पी के आगे जो टर्म है उस क्यू टर्म्स, उसको सम बताओ। तो आपको ध्यान रखना कि अगर एसपी जीरो हो तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूं सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स को, कि अगर सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म निकाल लिया जाए तो क्या दिक्कत है क्या। अरे भाई पी टर्म तक का सम कितना है, जीरो, तो पी प्लस क्यू टर्म का क्या होगा, क्यूएस टर्म का सम तो होगा। पी एस टर्म 10 टर्म तक जीरो है, जैसे मान लो यहाँ 10 टर्म तक कितना है, जीरो, तो 10 टर्म तक जीरो है, और आगे पूछा है कि बी एस 20 टर्म तक बताओ, नेक्स्ट 20 टर्म तक बताओ। तो मेरा कहना है कि शुरू से 30 टर्म का सम निकाल लेंगे तो क्या दिक्कत है क्या,
समझ रहे हो? कोई डाउट है बताइए। अरे भाई 10 टर्म तक सम 0 है और नेक्स्ट 20 टर्म का सम पूछा है, तो मेरा कहना है कि शुरू से फर्स्ट 30 टर्म का सम फाइंड आउट कर लेंगे और 20 टर्म का सम देगा, बिकॉज 10 टर्म का सम 0 है सर। समझ में आया? सही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग शुरू से P प्लस QS टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे। किसका फाइंड आउट करेंगे? P प्लस QS टर्म का। सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट Q टर्म का हमके फर्स्ट नेक्स्ट जो Q टर्म्स का सम बताना है उसमें फर्स्ट टर्म की अता पता नहीं है। सही है, सही है, ठीक है। हाँ, तो इसमें निकालेंगे सम ऑफ P प्लस QS टर्म, P प्लस QS टर्म, बिकॉज SP 0 है तो SP 0 है तो P प्लस QS टर्म सीधा निकाल लेंगे। सही है। आप ध्यान देना, P प्लस QS टर्म क्या होगा? P प्लस Q बाई 2, तो 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू क्या? D। सही है, देख लो, कोई डाउट है बताओ। सही भाई? हाँ सर, ठीक है। 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D का वैल्यू पुट कर लो। D का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा? P प्लस Q बाई 2, 2A ये तो यही है। सही है, ये बोल दिया है कि ये है, प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ध्यान देना, D क्या है? -2 इंटू P, -2 बाई P माइनस 1, -2A बाई P माइनस 1। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 2A कॉमन ले लो। अगर 2A कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा P प्लस Q बाई 2 इंटू क्या? 2A। ध्यान देना, यहाँ क्या होगा? बचेगा 1 प्लस, यहाँ ध्यान देना माइनस ना, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो माइनस बाहर कर लो। माइनस क्या? P प्लस Q माइनस 1 अपॉन P माइनस 1। देख लो, कोई डाउट है बताओ? कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ के बाद। सही है। P प्लस Q इंटू 2A बाई क्या? 2। ध्यान देना, LCM लेंगे तो P माइनस 1 यहाँ आएगा और ये माइनस इंटू कर लो अंदर, तो माइनस P माइनस Q प्लस 1। सही है, अपॉन क्या? P माइनस 1। सही है। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लो, P से P कैंसिल होगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा। सही है। क्या बचा अंदर में? P प्लस Q इंटू 2A, 2 से 2 कैंसिल कर लो ना भाई, 2 से 2 कैंसिल। सही है। P प्लस Q इंटू A, सही है, इंटू क्या? Q बाई P माइनस 1 माइनस Q। देख लो, यही आंसर। ठीक है, देख लीजिए, बाकी समझ लीजिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब आते हैं, कुछ मोड चेंज करते हैं क्वेश्चन का। सही है, ठीक है भाई? सही है। हाँ सर, चलिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, स्क्रीन पॉज करके खुद से समझिए ढंग से। सही है, बार बार को देखिए इसको। ये सब मेरे ख्याल से 10th में नहीं मिलेगा। ठीक है, सही है भाई? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट AP, रेशियो ऑफ सम ऑफ the ratio of sum of n terms, ये सब क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। ठीक है, the ratio of sum of n terms of an AP of क्या? of 2AP is क्या? 7n plus 1 रेशियो 7n plus 1 रेशियो 4n plus 2 27, 4n plus 27. Find the ratio of their mth term. Find their ratio of mth terms. ठीक है, सही भाई? क्वेश्चन को ढंग से समझिए, देखिए, पढ़िए। ठीक है,
क्वेश्चन जो बोला है आप पहले ध्यान से देखिए, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, दो एपी है वो दोनों एपी के एन टर्म का, कितने टर्म का, एन टर्म का सम का रेशियो कितना है, 7n + 1 रेशियो 4n + 27, ये गिवन है। तो पूछा है फाइंड दियर रेशियो ऑफ mth टर्म, वही दोनों एपी का mth टर्म का रेशियो बताना है। समझ में आया? सही भाई? हाँ सर, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिखा जाए। गिवन क्या है भाई? गिवन क्या है, दोनों एपी का क्या गिवन है, दोनों एपी का क्या गिवन है, NH टर्म का सम गिवन है ना, क्या गिवन है, NH टर्म का। सही है? तो पहले को मान लो सम S और दूसरे को मान लो S डैश। पहले टर्म का, पहले एपी का सम को S से डिनोट किया और दूसरे एपी का सम को S डैश से डिनोट किया। ऐसा क्यों सर? ऐसा डॉट नहीं आना चाहिए, दोनों S में क्लियर रहो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म का सम है और दूसरे का सेकेंड एपी का सम है और ये क्या है, फर्स्ट एपी का सम है, ठीक है। ये दोनों का रेशियो गिवन है। सही है? क्या गिवन है? तो पहले एपी का सम लिखो, तो पहले एपी का सम क्या होगा, n/2, n टर्म का, n टर्म का ना, n टर्म का सम तो n/2 2a प्लस 2a प्लस ध्यान देना 2a प्लस क्या, n-1 इंटू क्या, d, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू d। सही है? चलो S1 S2 से समझो ना यार, इसको मान लो कि फर्स्ट S1 है, पहले लिख लो, पहले S1 लिख लो और S2 लिख लो, ठीक है। ध्यान देना, जो जो गिवन है पहले लिख लो, क्लियर, मतलब लगे कि हाँ क्वेश्चन हम लोग को अच्छा समझ में आ रहा है। सही है? ध्यान देना, चलो S1 लिखो ना, S1 क्या होगा, n/2। ध्यान देना, दो एपी है ना भाई, लेकिन दोनों एपी का नंबर्स ऑफ टर्म का सम गिवन है, यानी कहने का मतलब इसमें n टर्म का सम और दूसरे एपी में भी n टर्म का सम। तो n कहने का मतलब दोनों में सेम है, इसमें अगर 10 टर्म का सम तो दूसरे एपी में भी 10 टर्म का सम, तो n दोनों में सेम होगा, दोनों एपी में। सही है? n/2 क्या दोनों एपी का फर्स्ट टर्म सेम है? नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं बोला तो आपको नहीं मानना है। सही है? तो पहले एपी का फर्स्ट टर्म a1 मान लेते हैं, 2a1 प्लस n-1 इंटू क्या, d1 ना, इंटू क्या, d1 कर लेते हैं। पहले एपी का फर्स्ट टर्म a1 कर लिया और दूसरे पहले ही एपी का कॉमन डिफरेंस d1 कर लिया, ठीक है, d1 ले लिया, ठीक है। ऐसे ही S2 लिख के बताओ, तो यहाँ तो n/2 होगा ही, क्यों, दोनों का n ही टर्म का सम बोला है। सही है? तो n/2, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म a2 बोल देता हूँ, 2a2 प्लस n-1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस d2 बोल देता हूँ। सही है? यही दोनों का रेशियो है, यही दोनों का रेशियो, यानी n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन, ध्यान देना, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू क्या, d2 इक्वल टू कितना है भाई, 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये गिवन है। सही, देखो n/2 से n/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। सही है? देख लीजिए, कोई डाउट बताओ, यानी क्या आ गया, ये आ गया भाई। ध्यान देना, 2a1 प्लस n-1 इंटू क्या, d1, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन क्या, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू कितना, 7n + 1 अपॉन 4n + 27। चलो इसमें पहले mth नहीं करो, पहले लिख लो 8th टर्म, कितने टर्म, 8th टर्म एंड mth टर्म, ठीक है। अब ध्यान देना, 8th टर्म का रेशियो बताना, टर्म का रेशियो बताना है। हम लोग गिवन था
सम का रेशियो गिवन था, सही है। तो टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ध्यान देना, तो यहाँ 2a1 है, यहाँ n माइनस वन है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ d1 भी है। तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें, दोनों में से, ऊपर में से अगर 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा, a1 प्लस n माइनस वन अपॉन 2, इसमें 2 नहीं था, 2 आप जबरदस्ती का कॉमन लियो तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, सही है, इंटू d1 अपॉन नीचे क्या होगा a2 प्लस n माइनस वन बाई 2 इंटू क्या d2 इक्वल टू इधर बचेगा 7n प्लस 1 4n प्लस 27। कुछ नहीं किए, इस एपी में से इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 कैंसिल हो गया, सही है। आप ध्यान देना, अब कुछ टर्म वाला रिक्वायरमेंट, जो टर्म जो है टीएन का फॉर्मूला वैसा कुछ दिख रहा है आपको। टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहला एपी में फर्स्ट टर्म a1 है, यानी a1 प्लस एन माइनस वन बाई 2 इंटू डी1। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, वो तो यहाँ पर क्या होगा, पहला एपी है तो उसमें हम लोग क्या फर्स्ट टर्म बोले a1 बोले, और कॉमन डिफरेंस क्या बोले d1 बोले, सही है। तो a1 प्लस एन माइनस वन बाई 2 इंटू डी1। तो कितने टर्म का रेशियो बताना, 8 टर्म का। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 टर्म का। तो 8 टर्म का ध्यान देना, 8 टर्म का ना, सही है। तो 8 टर्म T8 क्या होगा, 8 टर्म आपको लिखने बोलूं T8 तो क्या लिखोगे, a प्लस 7d लिखोगे, a प्लस क्या लिखोगे 7d लिखोगे ना। T8 को क्या लिखोगे, 8 टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 7d। यानी 8 तो है प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाए यार, इसकी वैल्यू n माइनस वन बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाए। दोनों एपी में 8th टर्म का रेशियो बताना है। तो n माइनस वन बाई 2, n माइनस वन बाई 2, इसमें इसका वैल्यू अगर 7 हो जाए तो a1 प्लस 7d1 यानी T8 लिखा हुआ है, a2 प्लस 7d2 वो भी T8 लिखा हुआ है, दोनों एपी का T8 लिख आ जाएगा, सही है, समझ रहे बात को। तो T8 क्या होता है, प्लस 7d, यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 7 हो जाए, सही है, क्या हो जाए 7, तो T8 आ जाएगा, सही है। तो n माइनस वन बाई 2 जब क्या वेन n माइनस वन बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 7 हो जाए, सही है। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटू कर लो, 7 2 जा कितना आएगा 14 और 1 कितना 15 आएगा, सही है, सही है, देख लो, सही है। अब ध्यान देना, यहाँ लिखोगे a1 प्लस क्या, इसको क्या जूम कि 7d1 अपॉन a2 प्लस 7d2 इक्वल टू, यहाँ से n का वैल्यू इधर पुट कर दो, n यहाँ पुट करोगे तो 7 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 15 प्लस 27। कैलकुलेशन इसको कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a1 प्लस 7d1, तो इसको क्या लिखोगे t1 8, ठीक है, इसको क्या लिखोगे t2 क्या 8, ठीक है, सही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू इधर इंटू कर लो, 15 7 कितना 105 1 106 अपॉन ये कितना होगा 60 और 27 87, यही आंसर। दोनों 8th टर्म का रेशियो आ गया, दोनों का 8th टर्म का रेशियो आ गया, सही है। देख लीजिए, समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। एमएच टर्म का रेशियो, एमएच टर्म का रेशियो क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, n का वैल्यू क्या ले लोगे 15 ले लोगे, सही है। ये देखो n माइनस वन बाई 2, n माइनस वन बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, m माइनस वन हो जाना चाहिए। अरे भाई n माइनस वन का वैल्यू, n माइनस वन बाई 2 का वैल्यू क्या लिए 7 लिए, 8th टर्म का पूछा था तो 7 लिए, तो mth टर्म का पूछा तो m माइनस वन लेंगे, एक कम लेंगे ना, जैसे 8 का पूछा तो 8 माइनस वन 7 लिए, तो m का पूछा तो m माइनस वन, यानी n बाई 2, n माइनस वन बाई 2 इक्वल टू m माइनस वन लेंगे। देखो मैं करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, उसको समझिए, ध्यान देना, mth टर्म ना, यानी कहने का मतलब कि n माइनस वन बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाए, m माइनस वन हो जाए। ऐसा क्यों सर, a1 प्लस इस यहाँ पर क्या हो जाए m माइनस वन इंटू डी हो जाए,
तो m माइनस वन इंटू कर m माइनस वन कर दिया और d1 है पहले से, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, तो n का वैल्यू क्या आएगा 2m माइनस टू, ठीक है, प्लस वन, सही है। तो n का वैल्यू क्या आएगा 2m माइनस वन आएगा। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। अब n का वैल्यू इधर पुट कर लो, n का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पहला क्या आएगा T8 अपॉन T8, दोनों अलग अलग है T8, सही है। इसका फर्स्ट एपी का है, सेकंड एपी का है, सही है। वहाँ पुट करो n का वैल्यू 2m माइनस वन प्लस क्या 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस वन, ठीक है, और प्लस क्या 27। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो क्या होगा 7 2 जा 14m और माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, सही है। और 4 2 जा 8m और माइनस 4 प्लस 27 कितना होगा प्लस 23, यही आंसर एमएस्टर में यही आएगा। देखो और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके समझ लीजिए।